नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बाबा मुख्यमंत्री ने सिर्फ नाम और रंग बदले, जनता इन्हें ही बदल देगी। जनक्रांति रैली में बरसे अखिलेश यादव। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा। प्रियंका गांधी ने कहा, इस सत्याग्रह को बीजेपी के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट पर लालू यादव ने घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। बाबा मुख्यमंत्री ने सिर्फ नाम और रंग बदले, जनता इन्हें ही बदल देगी। जनक्रांति रैली में बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को जनवादी पार्टी की ओर से लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में अखिलेश केंद्र से लेकर यूपी की योगी सरकार पर हमलावर रहे। अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि बाबा मुख्यमंत्री कोई खुशहाली नहीं ला सकते। बाबा मुख्यमंत्री अभी तक अपने शिलान्यास किए कामों का उद्घाटन नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा कि किसी बड़े काम का उद्घाटन किया हो तो बताओ। अखिलेश ने कहा कि जब से बाबा मुख्यमंत्री आए, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। अखिलेश ने कहा कि अखबारों और होर्डिंगों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, दमदार सरकार बताए कि कौन सा दमदार काम हो रहा है। बताइए, किसी को धान की कीमत मिली? किसान भाई बताएं, कहां धान की कीमत मिल रही है? क्या खाद मिली? डीएवी मिली? बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, फसल कोई पूछ नहीं रहा, तो कहां से खुशहाल होगा किसान? अखिलेश ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं, वो कभी डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं कम कर सकते। नौजवान बताएं कि कहां है नौकरी? इतनी पढ़ाई लिखाई इससे पहले कभी बर्बाद नहीं हुई होगी जितनी बीजेपी सरकार में हुई है। आप दावा तो कर दो कि सबसे ज्यादा नई आबादी भारत में है, मगर इस नई आबादी के लिए नौकरी कहां है? अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों का गन्ने का बकाया है, अभी तक गन्ने का बकाया नहीं दे पा रही है सरकार। बिजली का बिल भी कट दे रहा है, बिजली का बिल कौन कम करेगा? भरोसा दिलाते हैं कि उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा। प्रियंका गांधी ने कहा, इस सत्याग्रह को बीजेपी के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। जी हां दोस्तों, आज किसान के आंदोलन का 1 साल पूरा होने के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि इस सत्याग्रह को भाजपा सरकार के अहंकार एवं अत्याचार के लिए जाना जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, किसान आंदोलन का 1 साल, किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा। लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। जय किसान। गौरतलब है कि कई किसान संगठन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और कुछ अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 साल से दिल्ली के निकट विभिन्न स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। हालांकि किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी और कुछ अन्य मांगों को पूरा किए जाने पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट पर लालू यादव ने घेरा। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। लालू यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लालू यादव ने कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के मामले में पीछे है। नीतीश कुमार विकास के नारे देते रहते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आई है, ऐसे में नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन की रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक हेल्थ, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार की स्थिति देश भर में सबसे खराब है। अब इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तार्किक जवाब नहीं। जब राज्य हित में तथ्य, तर्क और सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूं तो धरा के सबसे ज्ञानी 16 साल के मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा था कि नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंचा? 16 वर्षों के मुख्यमंत्री बताएं कि इसका दोषी कौन है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कोरोना मृतकों के परिवारों के लिए छेड़ा अभियान, कहा 4 लाख का मुआवजा देना होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार से देश में कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की अपील की है।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने कोविड महामारी में मृतक परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देने के कैंपेन की शुरुआत की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कोविड कमीशन के गठन की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 4 लाख मुआवजा कैंपेन चलाया है और मांग की है कि सरकार को कोविड पीड़ितों का वास्तविक आंकड़ा बताना चाहिए। उन परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए जिनके सदस्यों की कोविड से मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकारें अपने हिस्से की रकम देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोरोना मृतकों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। शीतकालीन सत्र से पहले इन परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से राहत दी जाए। गौरव वल्लभ ने कहा कि देश में दूसरी लहर 11 महीने बाद आई। जब दुनिया के सारे देश अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन कर रहे थे, तब हम ताली थाली बजा रहे थे और देश की वैक्सीन हम निर्यात कर रहे थे। मोदी जी, आपकी तपस्या में कमी नहीं है, समस्या समझने में कमी हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के लोगों की पीड़ा समाप्त कर उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर के फैसले में कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी। चलते हैं अगली खबर की। शराबबंदी पर आरजेडी का बड़ा बयान। सरकार में इच्छाशक्ति की कमी, बीजेपी के विधायक नाराज हैं तो वे इस्तीफा दें। जी हां दोस्तों, शराबबंदी कानून को लेकर सूबे में सियासत जारी है। एक तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं तो वहीं आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को आलोक मेहता ने कहा कि सरकार में शामिल बीजेपी के विधायक लगातार शराबबंदी कानून को लेकर नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को सरकार से समर्थन वापस लेकर बाहर आ जाना चाहिए। अगर वो इस कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा कि सारा बॉर्डर सील करने का दावा किया जा रहा है। ये चीज पहले भी करते थे, लेकिन हर जगह शराब मिल रही है और बॉर्डर पर एंट्री हो रही है। अभी कोई शराब पीकर घूम रहा है तो उसको पकड़ा जा रहा है, लेकिन सप्लाई वाले को पकड़ा नहीं जा रहा है। सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए अनर्गल बयान दे रही है। असल बात यह है कि सरकार शराबबंदी को लेकर विफल है। कितने क्लिप जारी हुए, उसमें एनडीए कई क्लिप के थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शराबबंदी को लेकर बीजेपी व जदयू में घमासान। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को लेकर बीजेपी व जदयू में घमासान दिख रहा है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कुंदन कुमार की ओर से शराबबंदी की समीक्षा की मांग पर जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय ने पलटवार किया है। जदयू जिलाध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी को लेकर बीजेपी सदन में साथ खड़ी रही है। इसके लिए सभी विधायकों ने शपथ ली है। फिर सरकार की शराबबंदी की नीति पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं। कहा कि प्रकाश पर्व के दौरान पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका समर्थन करते हुए तारीफ की थी। अब बीजेपी के विधायक क्या प्रधानमंत्री की बात को झुठलाना चाहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भाजपा को हराओ, डीजल और पेट्रोल का रेट हो जाएगा आधा, ओम प्रकाश राजभर का तीखा तंज। जी हां दोस्तों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यूपी चुनाव से पहले लगातार रैली कर रहे हैं। इसी दौरान गुरुवार को उन्होंने सिराथू विधानसभा के नियामतपुर गांव के पास एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजभर ने यूपी में भाजपा को हराओ, डीजल और पेट्रोल का रेट आधा हो जाएगा नारा भी दिया। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते राजभर ने कहा, पूर्वांचल में भाजपा को जमीन में दफना दूंगा। हम ही इनको वोट देते हैं और हमसे ही ये बिजनेस करते हैं। राजभर ने इस जनसभा में डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने की बात कही। साथ ही कहा, हमें अच्छे नहीं बुरे दिन चाहिए। हमारा मकसद है जिसे कोई नहीं जानता, उसे ऊपर तक ले जाऊंगा। जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने खूब चुनावी वादे भी किए। उन्होंने कहा, प्राइवेट और सरकारी स्कूल में समान पाठ्यक्रम होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई फ्री में होगी, 2022 में कानून बनेगा, सभी गरीब का फ्री में इलाज होगा। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। राजभर ने कहा कि वह पिछड़ी जाति के प्रदेश अध्यक्ष को स्टूल पर बैठाते हैं, अन्य लोग सोफा पर बैठते हैं। हिंदू खतरे में नहीं है, भाजपा की कुर्सी खतरे में है। 2022 में उनकी सत्ता जा रही है। संविधान को बचाना है तो भाजपा को हटाओ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टीवी डिबेट में एंकर से कहने लगी कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी वालों से आप लोग पूछते नहीं, हमें पूछना पड़ता है सवाल। गरमाया माहौल। जी हां दोस्तों, गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इसी मुद्दे पर टीवी डिबेट के दौरान जब कांग्रेस प्रवक्ता ने एंकर से कहा कि आप लोग बीजेपी वालों से सवाल नहीं पूछते हैं, हमें सवाल पूछना पड़ता है, तो डिबेट शो का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। दरअसल आज तक न्यूज चैनल पर आयोजित डिबेट शो में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एंकर गौरव सावंत के द्वारा जेवर एयरपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। सुप्रिया श्रीनेत के जवाब देने के दौरान भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने उन्हें बीच में टोकते हुए अपनी बात कहनी शुरू कर दी।
जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें चुप रहने की सलाह दे दी। सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा चुप रहने की सलाह दिए जाने पर एंकर गौरव सावंत भड़क उठे और कहने लगे कि आप मेरे किसी गेस्ट को चुप रहने के लिए नहीं कहेंगी, ये मैं कहूंगा। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने एंकर को ही गलत बता दिया। हालांकि एंकर के द्वारा बार बार यह कहे जाने पर कि आप मेरे किसी गेस्ट को चुप रहने के लिए नहीं कहेंगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस प्रवक्ता अपने बात पर अड़ी रही और कहने लगी कि अगर मैं गेस्ट हूं तो अपने साथी पैनलिस्ट को चुप रहने के लिए कह सकती हूं।